हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के दिन भर की 10 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 15 दिनों के भीतर घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर। केंद्र सरकार मुहैया कराए ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के मामले में अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य के 15 दिन के भीतर उन्हें उनके घर वापस भेजने का इंतजाम करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज सभी मामले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वापस लेने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि केंद्र व राज्य ने इन प्रवासी मजदूरों की पहचान कर लिस्ट तैयार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य से कहा प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की योजनाएं लाएं और उनकी कार्यकुशलता का डाटा तैयार किया जाए। झारखंड में चीनी वायरस से बिगड़े हालात। एक और जहां झारखंड में संक्रमित मरीज लगातार संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो रहे, वहीं बड़ी संख्या में नए मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को राज्य में रिकॉर्ड 206 मरीज मिले, वहीं 29 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए संक्रमितों में से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं, जो हाल में दूसरे राज्य से विभिन्न शहरों से अपने घर वापस लौटे हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 827 है, वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 1349 हो गई है। मानदेय के लिए तरस रहे पारा शिक्षक। हजारों पारा शिक्षकों को आर्थिक तंगी सता रही है। इस महामारी और लॉकडाउन के बीच वे तंगी झेलने को विवश है। इस कारण है कि कई माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय के अभाव में वे पाई के तरस रहे हैं। उनके परिवार में भोजन की लाले पड़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी तो बीमार पारा शिक्षकों और उनके परिजनों को हो रही है। इन 13 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। रामविलास पासवान ने कहा कि 1 अगस्त 2020 तक देश के 3 और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर इस योजना से जुड़ जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज 2 अहम फैसलों पर चर्चा करेंगे। लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 2 फैसलों पर आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। पहला यह है कि निजी स्कूल में फीस देनी होगी या उससे राहत मिलेगी। इस पर फैसला आज शाम तक आ जाएगा। अभिभावकों को निजी स्कूलों को फीस जमा करनी होगी या उन्हें राहत मिलेगी, यह आज शाम को स्पष्ट हो जाएगा। निजी स्कूलों द्वारा शुल्क भुगतान के मामले में 9 जून शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक होने जा रहा है। बैठक में राज्य के 13 CBSE और 3 ICSE बोर्ड के स्कूल के अलावा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आपका क्या विचार है, क्या स्कूलों को फीस देना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्कूल खोलने को लेकर आया नया अपडेट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में लिया गया बड़ा निर्णय। 8 जून में देश में अनलॉक के पहले चरण के तहत धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खुल गए, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे। यदि ये खुलते थे किस सुरक्षा के नियम के तहत खुलेंगे। स्कूल एवं कॉलेजों को खुले जाने को लेकर केंद्र सरकार तैयारियों में जुटी है, लेकिन इससे पहले हालत की समीक्षा की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ज़्यादातर स्कूलों को खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक स्थगित रखने का सुझाव दिया गया है। स्कूलों को खोलने के लेकर केंद्र की तरह राज्य भी जल्दबाजी में नहीं है, इसलिए अभी स्कूलों को खोलने की कोई भी प्लान नहीं है। रेलवे की बड़ी घोषणा, 1 जुलाई से सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट। भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की। लॉकडाउन के बाद अब अगले 3 से 4 चरण में अनलॉक हो रहे देश में यात्री में जल्द ही ट्रेन तत्काल टिकट की सुविधा शुरू हो रही है। यात्री 1 जुलाई से रेल टिकट काउंटर या अधिकृत एजेंट के तत्काल टिकट ले सकेंगे। IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट की सुविधा मिलती रहेगी। महिलाओं के जनधन खाते में फिर 500-500 रुपये डालेंगे PM नरेंद्र मोदी। यह है राशि डालने की अंतिम डेट। मोदी सरकार के ऐलान के तहत कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन में आर्थिक मदद के लिए महिलाओं के जनधन खाते में इस माह की तीसरी और आखिरी किस्त के रूप में कल 10 जून तक 500 रुपये की किस्त जमा हो जाएगी। इससे पहले सरकार द्वारा अप्रैल और मई माह में 2 किस्त में यह रकम डाली जा चुकी है। बता दें कि देश में इस महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनज़र केंद्र सरकार देश भर में महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक 500 रुपये भेजने का ऐलान किया था। CBSE और 10वीं और 12वीं रिजल्ट इस तारीख को होंगे घोषित। CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम 15 अगस्त तक घोषित किए जा सकते हैं। CBSE बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे तथा CBSE स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त तक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। संभव है कि CBSE स्कूल 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी करने के बाद सितंबर माह तक खोले जा सकते हैं। अगर वहीं झारखंड बोर्ड की बात करें तो झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। 10 से 14 जून तक होगी बारिश, छाए रहेंगे बादल। रांची सहित आसपास के इलाके में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि हल्की बारिश होने की संभावना है। 10 से 14 जून तक बादल छाए रहेंगे।
10 व 13 जून को 1-2 बार हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11, 12 व 14 जून को 2 या 2 से अधिक बार हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इंडिगो के चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे 180 प्रवासी। मंगलवार को इंडिगो के चार्टर विमान से मुंबई में फंसे 180 प्रवासी दोपहर 12:30 बजे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 10 बसों की व्यवस्था की गई थी। अरविंद केजरीवाल का हुआ कोरोना टेस्ट। भाजपा और कांग्रेस सब ने कहा जल्द ठीक हो जाएंगे सीएम साहब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमित के इलाज के लिए बढ़ते जा रहे हैं। अब इस वायरस का संक्रमण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचता नजर आ रहा है। भारत के अलावा इस देश में हो सकती है आईपीएल की मेजबानी। चीनी वायरस के चलते जहां पूरी दुनिया खौफ में है, वहीं आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के आयोजन पर संकट के बादल हैं। वैसे लीग के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी आयोजन के विकल्प तलाश कर रही है। इस वायरस के भारत में मामले में 2 लाख पार हो चुके हैं। ऐसे में देश में आईपीएल का आयोजन संभव नज़र नहीं आता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि इस लीग का आयोजन इस साल विदेशी सरजमी पर हो सकता है। इस बीच अब इस ईसीबी का कहना है कि यूएई यानी दुबई आईपीएल की मेज़बानी के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड सलाहकार शुभम अहमद ने कहा कि यूएई 2014 में आईपीएल की मेज़बानी कर चुका है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल दूसरे देश में हो सकती है। तो आप कहां पे आईपीएल देखना चाहते हैं, आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।